कार्डिनल पी तलेश्वर टोप्पो का आज अंतिम संस्कार होना है। इस वक्त कार्डिनल पी तलेश्वर टोप्पो का ये संत मैरियल कार्डिनल चर्च है और यहाँ पे उनका अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर को रखा गया है। आप देख सकते हैं कि कल लगभग 3 बजे कार्डिनल का पार्थिव शरीर को इसी गिरजाघर में रखा गया था और कल से लेकर आज तक जो उनका अनुयायी है काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ईसाई धर्म के लोग अपने गुरु को अंतिम दर्शन के लिए लाइन लगकर देख रहे हैं। हम आप दिखा देते हैं कि किस तरह से महिला पुरुष सभी लोग इस चर्च में कार्डिनल को देखने आ रहे हैं, क्योंकि आज कार्डिनल का अंतिम दर्शन होना है। कह सकते हैं कि कार्डिनल ने उत्तरी छोटा नागपुर में चर्चों के विकास के लिए काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी और कल मांडर से लगभग 35 किलोमीटर का सफ़र 3 घंटे के बाद इस चर्च में पहुंचा था। उसके बाद से लेकर आज तक कार्डिनल को लोग अंतिम दर्शन के लिए काफ़ी उमड़ पड़े हैं। हम आपको अंदर भी दिखाएंगे कि कार्डिनल का जो लोग यहाँ पे अंतिम दर्शन के लिए पहुँच रहे किस तरह से उनका सम्मान कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कार्डिनल पी टोप्पो का जो उनका पार्थिव शरीर है यहाँ पे रखा गया है और लोग उनके दर्शन के लिए लगभग तांता लगे हुए हैं और सभी उनका दर्शन कर रहे हैं और उनका पैर छू करके आगे बढ़े। देख लीजिए किस तरह से उनके अनुयायी लगातार इस मैरी चर्च में पहुँच रहे हैं और उनका कार्डिनल का अंतिम दर्शन कर रहे हैं। कह सकते हैं कि दिन को 1 बजे इस कार्डिनल का यहाँ से उनका पार्थिव शरीर सीधे लोयला चर्च में जाएगा, फिर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बड़ी संख्या में लोग जो ईसाई धर्म के लोग हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे इस चर्च में लगभग सुबह से ही पहुँच रहे। कल जब इनका पार्थिव शरीर इस चर्च में रखा गया था तो शाम रात 8 बजे तक के उनके अनुयायी इसी तरह उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन कर रहे थे और आज कह सकते हैं कि सुबह 6 बजे से उनका अंतिम दर्शन जारी है। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर लाइव इंडिया के माध्यम से किस तरह से कार्डिनल का अंतिम दर्शन अनुयायियों द्वारा किया जा रहा है। कार्डिनल पी तलेश्वर टोप्पो एक ऐसे कार्डिनल थे जो पहले एशिया का आदिवासी बिशप थे, जिनको बिशप का सम्मान मिला था और लगातार उत्तरी छोटा नागपुर कलिसिया को लगातार विकास में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी और 4 अक्टूबर का इस कार्डिनल का देहांत हो जाता है। उसके बाद अंतिम दर्शन के लिए लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। यही हम आपको दिखा रहे हैं कि कार्डिनल को लगातार इस अंतिम दर्शन में लोग पहुँच रहे हैं। सुबह 6 बजे से इस चर्च में कार्डिनल को लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे थे। बने रहे वीडियो में, हम वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे जब कार्डिनल तलेश्वर पी टोप्पो का राजकीय सम्मान के साथ सलामी देने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, यानी कह सकते हैं कि जब उनको कब्र में दफन किया जाएगा, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आखिर वो घड़ी आ गई जब कार्डिनल पी टोप्पो को इस गिरजाघर से निकाला जा रहा है और यहाँ से सीधे उनका पार्थिव शरीर लोयला जाएगा, जहाँ पे उनके प्रार्थना सभा होगी और प्रार्थना सभा में सभी लोग शामिल होंगे और ऐसा भी सूचना है कि उस प्रार्थना सभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हो सकते हैं। प्रार्थना सभा के बाद वहाँ पे सरकार द्वारा यानी पुलिस के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, क्योंकि इनका अंतिम संस्कार जो होना है वो राजकीय सम्मान के साथ होना है। इसलिए सारा व्यवस्था लोयला मैदान में किया गया, जहाँ पे उनकी प्रार्थना सभा होगा। और इस प्रार्थना सभा में हम कह सकते हैं कि ईसाई समाज से लगभग सैकड़ों लोग शामिल रहेंगे उस प्रार्थना सभा में। और अब इनका पार्थिव शरीर सीधे इस गिरजाघर से निकल करके लोयला ले जाया जा रहा है, जहाँ पे प्रार्थना सभा होना है। तो कह सकते हैं ये मार्मिक क्षण है इन समुदाय के लिए कि अपने धर्म गुरु को अब अंतिम जो दर्शन था, अंतिम दर्शन करने के बाद अब ये सीधे लोयला जा रहा है, जहाँ पे प्रार्थना सभा होगा। प्रार्थना सभा में सभी लोग शामिल होंगे। कह सकते हैं उसके बाद फिर वापस इसी गिरजाघर में आएंगे और उनका फिर अंतिम संस्कार किया जाएगा, यानी उनको दफन किया जाएगा इसी गिरजाघर में। तो कह सकते हैं कि आज इस समुदाय के लिए काफ़ी दुख का दिन है, काफ़ी मार्मिक क्षण है, क्योंकि जब इनकी कल आपने देखा था कि किस तरह से मांडर से जब इनकी पार्थिव शरीर का ले करके
रांची वापस आ रहे थे तो पूरे रास्ते में लोगों ने मानव श्रृंखला बनाया था और फूलों की वर्षा की थी। अब इनका शरीर को सीधे लोयला ले जाया जा रहा है, जहाँ पे उनका अंतिम दर्शन और प्रार्थना के बाद इसी गिरजाघर में वापस ला करके इनकी प्रार्थना होगी। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से, देख लीजिए चारों तरफ, यानी एक तरफ जहाँ पुरुष है तो दूसरी तरफ महिला इसी तरह अब हाथों को हाथ में पकड़ करके सम्मान के साथ इसे वहाँ तक ले जाएंगे और फिर वहाँ प्रार्थना सभा में सभी लोग शामिल हो जाएंगे। बने रहिए, हम वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जहाँ प्रार्थना सभा होगा और सरकार के द्वारा इनका राजकीय सम्मान भी किया जाएगा। चलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि अब वो घड़ी, वो क्षण भी आ गया जब कार्डिनल पी टोप्पो का पार्थिव शरीर प्रार्थना स्थल पर पहुंच चुका। हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, इस तस्वीरों में जितने लोग जो फादर जो दिख रहे हैं, कह सकते हैं कि देश के सभी राज्यों से ये सभी फादर इनके प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए आए हैं। और कह सकते हैं कि सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि रोम से भी यहाँ पे इस प्रार्थना सभा में कार्डिनल को प्रार्थना सभा में रोम से भी फादर पहुँचे। तो कह सकते हैं कि ये काफ़ी अद्भुत क्षण है। और कार्डिनल के जाने के बाद जिस तरह से लोग अपने नम आँखों से आज उनके अंतिम दर्शन के बाद और प्रार्थना सभा में शामिल हुए हैं। आप देख लीजिए किस तरह से ये सभी फादर इस प्रार्थना सभा में उनके सम्मान में खड़े होकर के प्रार्थना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा क्षति है। हमारे सर आप बताएं कि मानव जीवन के लिए कितना बड़ा क्षति है, उनके नहीं रहने से कितना बड़ा क्षति हुआ? मैं तो ये कहूँगा कि उनके चले जाने से एक युग का अंत हो गया है और उन्होंने ना सिर्फ चर्च को, ना सिर्फ आदिवासी समाज को, लेकिन पूरी मानव जाति के लिए इतना योगदान दिया है कि उस क्षति को आने वाले वर्षों तक पूर्ण कर पाना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि उन्होंने यहाँ के जो भी अपने क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में जो भी लोग हैं, जो भी समुदाय हैं, सभी के साथ आत्मीयता का संबंध था और उन्होंने सभी को आगे बढ़ने के लिए उन्होंने समावेशी विकास की बात की थी, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की थी, आदिवासी समाज की उन्नति की बात की थी। तो हर तबके की उन्नति की बात की थी, ना सिर्फ जो चर्च को बिलोंग करता है उसकी। और इस हैसियत से वो ना सिर्फ एक धर्मगुरु थे, ना सिर्फ पहले आदिवासी कार्डिनल थे, लेकिन वो एक स्टेट्समैन थे। और इस हैसियत से उन्होंने सभी को ये मार्ग भी दिखाया कि कैसे राष्ट्र के निर्माण में हर नागरिक, हर बच्चा, हर बच्ची कैसे योगदान दे सके राष्ट्र के निर्माण के लिए। और इसलिए उसकी क्षतिपूर्ति कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। कह सकते हैं कि एशिया का पहले आदिवासी कार्डिनल थे, बिशप थे, जिन्होंने उत्तरी छोटा नागपुर के चर्च के लिए, कलीसिया के लिए काफ़ी अहम योगदान दिया था। जी हाँ, यही मैं कह रहा था। एशिया के तो प्रथम आदिवासी कार्डिनल रहे ही थे और इस हैसियत से उनके अंडर बहुत सारे आर्च बिशप भी काम करते थे। कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा था और इसलिए, लेकिन ना सिर्फ आदिवासियत को उन्होंने उजागर किया और उनको प्रमोट किया, आदिवासी आइडेंटिटी को, चाहे उन्होंने सरना धर्म कोड की भी बात की थी और आदिवासियों पर जब कभी कुछ उनके कुछ मुद्दे आते थे उन पर प्रखर होकर अपनी बातें रखते थे। लेकिन ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ को लेकर के, संविधान की इशू को लेकर के, महिलाओं के इशू को लेकर के वो अपनी आवाज़ बुलंद करते थे और इस हैसियत से वो स्टेट्समैन थे। और इसलिए वो हमारे लिए एक प्रेरणा है, प्रेरणा के स्रोत हैं। और मैं चाहता हूं कि, और मैं ऐसा समझता हूं कि आने वाले वर्षों में लोग उनकी प्रेरणाओं को भी आगे बढ़ा पाएंगे। अब जो उनका उत्तराधिकारी जो चुने जाएंगे, उनके बताए हुए मार्ग, रास्ते पर चलने का और समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे? जी हाँ, उनके उत्तराधिकारी जो भी होंगे, लेकिन मैं आपको ये भी बतला दूं कि कार्डिनल हर क्षेत्र में हर वक्त किसी एक कार्डिनल के जाने के बाद चुने ही जाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए वो तो अभी नहीं है हमारे बीच, लेकिन उनकी जगह कोई कार्डिनल ही यहाँ बन जाए कहना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए आने वाले कितने वर्ष लग जाएंगे और नया कार्डिनल यहाँ रांची के लिए मिलने के लिए आदिवासी कहना बड़ा मुश्किल है। और इसलिए, लेकिन हम ये चाहेंगे कि आर्च बिशप की हैसियत से जो भी यहाँ पर आए, जो भी बिशप रहें, वो उनकी प्रेरणाओं से प्रेरित होकर उनके सपनों को आगे बढ़ा सके, मेडिकल कॉलेज के सपने को, लोगों के समावेशी विकास को। तो ये हमारी तमन्ना होगी, ये हमारी ख्वाहिशें होंगी ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। शुक्रिया।
कार्डिनल पी टोप्पो एक ऐसे शख्स थे जो लगातार सभी समाज और सभी समाजों के लिए बात करते थे। आज उनके चले जाने से कहीं ना कहीं ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ये सारे बिशप हैं और कहीं ना कहीं ये आज काफ़ी दुख है और इनके जो प्रार्थना सभा में ये सभी शामिल होने के लिए आए थे। बने रहिए, हम वो भी तस्वीरें दिखाएंगे जब उनको अंतिम सलामी दी जाएगी और शायद ऐसा सूचना भी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उस प्रार्थना सभा में भी शामिल होंगे। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो अंतिम क्षण की जो याद दिला रहे थे। हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए पधार चुके हैं। अब कार्डिनल के जहां पार्थिव शरीर है वहां जाएंगे और प्रार्थना सभा में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अपने साथ इसके लिए हम प्रशासन को धन्यवाद देते हैं। आप लोग हट जाइए, बीच से आप लोग हट जाइए, आप लोग आगे हो कार्डिनल जाइए, के पार्थिव शरीर पर देखिए आप लोग हट जाइए। उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच चुके हैं। अब उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र चढ़ाएंगे और कार्डिनल पी टोप्पो को अंतिम विदाई देंगे। उसके बाद जितने यहाँ पहुँचे हुए जो लोग हैं उसके बाद सभी लोग भी पुष्प चक्र चढ़ा करके कार्डिनल को अंतिम विदाई देंगे। कह सकते हैं कि ये क्षण काफ़ी मार्मिक क्षण है। मुख्यमंत्री का लगभग लोग 2 घंटा से इंतज़ार कर रहे थे। मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं। अब देखिए उनके पार्थिव शरीर पर अंतिम दर्शन करते हुए उन्हें पुष्प चढ़ा रहे हैं और अब बारी है सलामी की। तो देख लीजिए किस तरह से झारखंड के पुलिस जवानों गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। कह सकते हैं कि राजकीय सम्मान के साथ उनकी विदाई। तो आपने देखा कि कार्डिनल पी टोप्पो का रांची के लोयला गार्डन में उन्हें राजकीय सम्मान के साथ सभी ने पुष्प चढ़ाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस प्रार्थना सभा में शामिल हुए थे और हम कह सकते हैं कि लोयला के उस गार्डन में जहां प्रार्थना सभा हो रही थी वहां से फिर कार्डिनल का पार्थिव शरीर इसी गिरजाघर में लाया जाएगा। मेरी इच्छा था कि इसी गिरजाघर में उनका अंतिम इच्छा था कि इसी गिरजाघर में उनका अंतिम संस्कार किया जाए यानी दफन किया जाए और उनका ये भी इच्छा था कि मदर टेरेसा का जो स्टैचू है उसके नीचे उसका कब्र बनाया जाए और वहाँ उसका दफन किया जाए। आज उनके अनुयायियों ने मदर टेरेसा के नीचे ही उनका कब्र बनाया है और अब आज कह सकते हैं कि शाम तक उनका अंतिम यात्रा यहाँ तक पहुँचेगी। उनका पार्थिव शरीर इस गिरजाघर में पहुँचेगा और उसके बाद जो अंतिम प्रक्रिया है दफन का वो यहाँ पे उस प्रक्रिया को निभा करके उनको दफन किया जाएगा। कह सकते हैं कि कार्डिनल पी टोप्पो ने जिस तरह से लोगों के लिए, समाज के लिए, सभी धर्मों के लिए काम किया है उनके कार्यों को लोग अब सदियों तक याद रखेंगे। अपने सहयोगी विशाल के साथ नौशाद, लाइव इंडिया, रांची।